बिहार में हो रहे भूमि सर्वे, चाहे शहर हो या सुदूर देहात गांव, जहां एक तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वहीं लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति भी देखी जा रही है। ऐसी उधेड़-बुन की स्थिति में लोग सोच रहे हैं कि वे क्या करें, किससे पूछें, क्या कागजात लगेंगे, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या फ़ायदे होंगे, और तो और जो लोग नौकरी पेशेवर लोग हैं और गाँव से बाहर हैं, उनका क्या होगा, वे कैसे ज़मीन सर्वे में अपनी भूमिका निभाएंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो गांव से बाहर है उनको आने जाने की परेशानी है, उनको पेपर की परेशानी है, पेपर कहाँ रखा हुआ नहीं रखा, पूर्वजों का ज़मीन है, पूर्वजों के ज़मीन में लाने, उनको छांटने के लिए उनका सारा डिटेल निकालने में थोड़ा सा परेशानी है। दिक्कत है कि सरकारी कर्मचारी इसमें सहयोग दें तो अच्छा है, लोग इसको लूट खसोट के नाम पे पैसे ना लूटें। हर्ष कुमार झा, पांडव स्टूडियो। बिहार सरकार की गई ये जमीन सर्वे, ये एक योजना है, एक रोजगार है। आज भी क्लस्टर सर्वे ही मान्यता होती है, लेकिन जिस तरह दारू बंद करके दारू का रोजगार नौजवान को चूस के हड्डी सिट्ठी पहुंचा दिया है, उसी तरह ये अब जितनी भी बिहार की जमीन है वो वर्तमान में जो सर्वे होगा उसमें 1 नंबर हो जाएगी, और पुराना सर्वे से जुड़ा हुआ जितना भी कार्यक्रम है, जमीन है, वो 2 नंबर हो जाएगा, जिसके ये पहली सूत्रधार देखने को मिल रही है। इससे पहले बहुत सारी योजनाएं बेटी के बारे में दी गई है, और बेटियों को या बहुओं को शहर से बाहर निकाल के कार्यक्रम लगाई गई है। तो उसके बाद जो रही सही समुचित परिवार हैं, जो सब परिवार में गिनती आती है, उसके बच्चे के बीच कैसे झंझट हो, इसकी एक प्रथम विषय इस कार्यक्रम को देखने से लगता है। बेटी सम्मान की चीज़ है, त्याग की चीज़ नहीं होती है। बेटी को त्याग तपस्या करके लोग बेटी के जन्म उपरांत उसकी शादी विवाह करके पराए घर में उसको अपना घर बना के सौंपते हैं, और यहाँ ही सरकार व्यवस्था उसको दयाद के रूप में कर गई है। ये परिचलन मिथिलांचल के लिए बहुत शर्मनाक है, और नेताओं एकल परिवार और सिंगल बांटने में जुट गया, जिसका ये पहला चरण देखने को मिल रहा है। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा हुआ। मैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी का मधुबनी जिला का संयोजक हूँ। वंशावली कैसे बनाएंगे? वंशावली बनाने में जो है अभी बहुत पुराना सब कागजात नहीं मिलता है, इसमें पहले से सब बंटवारा हो गया है। अभी जो है ये अब समय नहीं रहा है कि सब भाई 3-4 पूर्वजों से 3-4 पीढ़ियों से सब इकट्ठा रहे। निःशुल्क हो ही नहीं सकता है। यहाँ कर्मचारी के पास ब्लॉक में जाइए तो एक पेपर के लिए दाखिल खारिज के लिए वो लाख रुपया मांगते हैं। कैसे हो सकता है इस व्यवस्था में? तनाव का विषय है। बेटी का, अब बेटी शादी हो गया है, उसके 4 बच्चे हो गए हैं, उसका सब व्यवस्था अपना हो गया है, इसके बाद वो हिस्सा उसको घर में दिया जाएगा। व्यवस्था ये जो है, ये सरकार का जो भी आचरण है, ये सब बहुत ही संदेहास्पद है। भरतचंद्र मिश्र है, मैं लहरियागंज वासी हूँ। पहल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जो इसमें सुनते हैं कि जो मतलब जो जाते हैं करवाने के लिए हम दाखिल खारिज, उसमें बहुत पैसा लिया जाता है। ये सब मनमानी चल रही है। सरकार को इसका दिशा निर्देश देना चाहिए, और इतना दिन के अंदर में एक एप्लीकेशन लोड होना चाहिए, और इतना दिन के अंदर में कर्मचारी को काम करके देने का एक निर्देश देना चाहिए। हमारे बहुत से बंधु विदेशों में रहते हैं, और टाइम लिमिट कर देंगे जो इतना दिन के अंदर ही करना है, तो ये तो संभव नहीं है। मेरा नाम नवल किशोर है, बेनीपट्टी के निवासी हूँ। कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, ये 2 चरणों में हुआ है। 20 जिलों में ये पूर्व से चल रहा है, और वर्तमान में 18 जिलों में 2024 में प्रारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है वर्तमान स्थिति के आधार पर रैयतों का अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान का तैयार करना है। वर्तमान स्थिति जैसे कि CS खतियान बना था 1900 के आसपास में, उसके बाद 60-65 साल के बाद ओरिजिनल सर्वे हुआ, तो मधुबनी ज़िले में तो RS खतियान बना, लेकिन अभी जो अंचलों में प्रचलन है, जो जानकारी हुई है, CS खतियान के आधार पर काम हो रहा है। तो काफ़ी समय बीत गया, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, और उसमें कितनी जनरेशन्स भी गुजर गए हैं। तो
इसके चलते भूमि विवाद की भी स्थिति होती है। तो वर्तमान स्थिति के आधार पर, रैयत का जो स्थिति है उसके आधार पर उसका अधिकार अभिलेख खतियान तैयार हो जाए, ये विशेष सर्वेक्षण का उद्देश्य यही है, जिसके कारण आपको ये पूरा डिजिटल हो रहा है, ये टोटल ऑनलाइन हो रहा है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी लोग आए हैं, सरकार के द्वारा बहाली हुई है, अमीन हो या कानूनगो हैं या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, सभी लैपटॉप से युक्त हैं, सभी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और सारा काम डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। क्या सर्वे के दौरान जो रैयत की उपस्थिति अनिवार्य है? नहीं, आप जैसे कि सबसे पहला प्रक्रिया सर्वे के अंतर्गत है कि फॉर्म 1 में उद्घोषणा जो मेरे द्वारा किया गया है, यहाँ पर 1081 मौजों में ये सर्वे का काम हो रहा है। मधुबनी जिले के अंतर्गत 1115 मौजा हैं, जिसमें से 34 मौजा जो है अभी वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में शामिल है, या नगर परिषद में है या नगर निगम में है, तो उसमें अभी तत्काल नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो मौजा हैं उन्हीं में अभी ये सर्वे काम चल रहा है, जो 1081 है। सभी 1081 मौजा में ये इसका उद्घोषणा मेरे द्वारा कर दिया गया है अलग अलग, जिसकी जानकारी सभी को दी गई है, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण को दी गई है। मौजा स्तर तक मुखिया जी जो जीते हुए हैं, हारे हुए, सरपंच साहब हारे हुए, जीते हुए, जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े काश्तकार हैं, आम जनता है, सबको उद्घोषणा का बजाबते तामिला कराया गया है। जाके हर मौजा में कम से कम 25, 30, 40, 50 आदमी की संख्या में तामिला कराया गया है। इसके बाद हम लोगों ने एक ग्राम सभा कराया है। ये पंचायतों में जो ग्राम सभा होता है उससे अलग है, तकनीकी रूप से अलग है। इसमें यह बाध्यता नहीं है कोरम वगैरह का, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार करा के अच्छी खासी उपस्थिति रही है। मकसद यही था कि लोगों को इसके बारे में बताना कि सर्वे का मकसद क्या है। अब दूसरा स्टेज है फॉर्म 2। फॉर्म 2 होता है स्व घोषणा। इसमें सभी रैयत को हम लोग यही कह रहे हैं, भाई आपके माध्यम से भी हम लोग काफ़ी इसमें माइकिंग करा रहे हैं, पर्चा भी बट रहा है, ग्राम सभा हो रहा है, लोगों को काफ़ी जानकारी भी हो गई है कि अपनी जो आपकी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को आप धारित कर रहे हैं उसका स्व घोषणा करें। अपना नाम पता दें, अपने पिता का नाम दें, अपना एड्रेस लिखें, अपना खाता लिखें, खेसरा लिखें, रकबा लिखें, चौहद्दी लिखें, वो पूरा कॉलम दिया हुआ है और उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई दिल्ली में बैठे हुए वहाँ से खुद वहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके लिए एक ऐप है बिहार सर्वे ट्रैकर। बिहार से सर्वे ट्रैकर को प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जाके खोलिएगा तो जिला का नाम आएगा, अपने ज़िला को सेलेक्ट करिए, फिर आपका अंचल कहेगा तो अपना अंचल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मौजा कहेगा तो मौजा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे उसे खोलिएगा कौन अमीन काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, कौन कानूनगो है, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन शिविर प्रभारी हैं, ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और क्या क्या कार्य हो रहा है, सभी स्थिति उसमें साफ हो जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार का एक वेबसाइट है DLRS.bihar.gov.in। इस पर भी साइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पर भी डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से स्कैन करके कर सकते हैं, साइबर कैफे में जाकर कर सकते हैं, सुविधा केंद्र में कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं तो हमारे सभी शिविर कार्यालयों में यह फॉर्म 2 उपलब्ध है। आप वहाँ से लेकर आप हमको भी जमा करा सकते हैं, हम उसको ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। लेकिन हम सभी नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं कि वो अपना खुद ही ऑनलाइन करें। उनके पास वो खुद देख लेंगे मेरा ऑनलाइन हो गया, मेरा सब कुछ काम सारा डिजिटल हो रहा है। कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई हमको वंशावली मजिस्ट्रेट से बनाना है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको स्व घोषणा करना है, यानी कि आप अपने तरफ से घोषणा कर रहे हैं एक मौजा में। उसके बाद आपको अगर खतियान है आपके पास तो आपको वंशावली लगाना होगा। अगर दादा परदादा के नाम से हैं, आप उनके वंशज हैं, तो पूरा वंशावली बनाना होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि उसमें कितने पट्टीदार हैं, कितने हिस्सेदार हैं, सबका आएगा। अगर आपका जमाबंदी है, आपने खुद ज़मीन क्रय किया है, केवाला कराया है, तो उसका रसीद होगा, केवाला होगा, उसको लगाएं। कोई कोर्ट से डिग्री मिला है तो उसको लगाएं। बहुत सरल प्रक्रिया है, उसके तहत आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। या अगर आप कोई परेशानी है, थोड़ा सा समझने बुझने में दिक्कत है, तो मेरा सभी जगह अंचलों में पंचायत सरकार भवन में शिविर कार्यालय स्थापित है। वहाँ पर जाके वहाँ पर मेरा जो लिपिक हैं वो बैठ रहे हैं, कानून को बैठ रहे हैं और वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। आप उनसे सहयोग लेके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि जितने भी आज के डिस्प्यूट हो रहा है, अधिकतर मोस्टली अगर उसके रूट में जाया जाए तो कहीं ना कहीं लैंड से जुड़ा हुआ विवाद होता है। जी। और उसी चीज़ के लिए ये सर्वे भी एक अहम यहाँ पे किरदार है। बिल्कुल, ये अगर सर्वे अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय न्यायालय है वहाँ का बोझ बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आ रहा है जहाँ पर दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और उसका अभी तक खतियान तक नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, खतियान नहीं है तो उनको मतलब कि कुछ तो उनके पास आधार होगा ना,
खतियान नहीं है तो खतियान कार्यालय में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरे शिविर में जाएंगे तो जो खतियान है आपको CS और RS वो सब ऑनलाइन भी उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड करके स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी हो जाएगी। अंचल कार्यालय में भी खतियान है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अभिलेखागार है, वहाँ से नकल निकाल सकते हैं। और बहुत स्रोत है जो आप कर सकते हैं। अपने अधिकार को आपको स्थापित करना है कि ये मेरा ज़मीन इस आधार पर है और स्व घोषणा करना है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उसमें सुनवाई का मौका है, कानूनी स्तर पर सुनवाई होगी। फिर दूसरा मौका आएगा, फिर शिविर प्रभारी के स्तर पर सुनवाई होगी। फिर तीसरा आपत्ति होगा जो मेरे स्तर पर सुनवाई होगी। तो मौका इसमें काफ़ी मिलेगा कि अपनी बात को कहने का, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, और पूरा ठोक बजा के रैयतों को संतुष्ट करके यह अधिकार अभिलेख बनेगा। और इसका समय कब तक निर्धारित किया गया? समय तो इसका 1 साल का है, 1 साल में काम करना है, इसलिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ भी हुई हैं। सेपरेट पलेडियम साहब इस काम उनके अधीन था, फिर अलग से एक पदाधिकारी को हर जिले में दिया गया है। हम लोग इस काम को डेडिकेट इसी के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक टाइम शेड्यूल के अंतर्गत काम कर रहे हैं और तेज़ी से करके इस काम को ख़त्म करना है, जिसमें सभी आम जनता का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग का सहयोग काफ़ी मिल रहा है। और ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि प्रचार प्रसार के लिए मीडिया में भी आ रहे हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वंशावली बनाने के लिए सरपंच के माध्यम से वंशावली बन सकता है? हाँ, स्वयं वंशावली बनाए ना। वंशावली का प्रपत्र 3 दिया हुआ है, आप उसमें वंशावली बना के दीजिए। अगर किसी को मान लीजिए एक ही गांव में रहते हैं ना, आप एक गांव के निवासी हैं, छोटा सा मौजा होता है, अगर आप गलत देंगे तो फिर कोई ऑब्जेक्शन भी देगा, क्योंकि हम लोग उसको प्रकाशित करेंगे। पूरा आप जो भी देंगे उसको हम लोग कंपाइल करके प्रकाशित करेंगे, सबको जानने का मौका होगा। उसको हम लोग डुगडुगी पिटा के बताएंगे कि भाई देखिए ये चीज़ है, और देख के के बाद किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो फिर उसमें सुधार भी करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या इसके लिए कोई शुल्क है या? कोई शुल्क नहीं है, सारा काम निःशुल्क है, पूरी तरह से काम निःशुल्क है। थैंक यू।